जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हो सत्य सनातन धर्म की। मैं एडवोकेट गर्वेश राणा, राष्ट्रीय अध्यक्ष एसटीएफ सनातन टास्क फोर्स। जैसे कि आप सभी को पता है, एक महिलाओं का संगठन है जड़ों से जुड़ो, तो उनके द्वारा रामलीला का एक मंच आयोजन किया जा रहा है और वो सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में, जिसकी परमिशन हमारे जिला प्रशासन पंचकुला ने उनको दे दी है। तो आज एक विरोध के लिए हम डीसी महोदय के पास पहुंचे थे और माननीय डीसी साहब और माननीय एडीसी मैडम, इन दोनों से हमारी बात हुई संदर्भ में। और विशेष प्रकार है कि जो संगठन है महिलाओं का, वो रामलीला प्ले कर रहे हैं और हमारा ये ऑब्जेक्शन है, उसमें हमारा रामलीला को रोकने का ऑब्जेक्शन नहीं है। रामलीला चले, बहुत अच्छी बात है, वो माताएं बहनें धर्म का प्रचार कर रही हैं और उन सम्मानित माताओं को हम एक निवेदन करना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से भी, और प्रशासन से भी हमारी मांग है, जो हमने मांग सुबह मांगी है, कि जो हनुमान जी हैं और गुरु वाल्मीकि जी और भगवान परशुराम जी, गुरु वाल्मीकि जी, भगवान परशुराम जी और संकट मोचन महाबली हनुमान जी, ये बहुत ही पवित्र पात्र रहे हैं और ब्रह्मचर्य का इन्होंने पालन किया। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने किया जो इन्होंने, उनसे हमें बहुत सीख मिलती है कि हम भी अपने जीवन को ब्रह्मचर्य से चलाएं और धर्म की रक्षा करें। अब जो महिला हनुमान जी के वस्त्र पहन रही है, हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि भगवान गुरु वाल्मीकि जी, परशुराम जी और हमारे जो संकट मोचन महाबली हनुमान जी हैं, उनके वस्त्र कोई धारण ना करे और एक महिला उनके वस्त्र धारण नहीं कर सकती। देखिए, हमारा जो विरोध है वो ये नहीं है कि रामलीला रुके, रामलीला चले धर्म प्रचार के लिए, लेकिन उसकी मर्यादा, उसकी गरिमाएं भंग ना हो। वो पात्र हमारे लिए जीवन के सिद्धांत हैं, आदर्श हैं, उनकी सीख से हम लोग अपने जीवन का निर्वहन करते हैं। तो एक तो रामलीला का मनोरंजन का पात्र न बने, रामलीला धर्म के नाम पे व्यापार का मंच न बने और ना ही मनोरंजन का पात्र बने। तो हमारा ये निवेदन है प्रशासन से, क्योंकि प्रशासन ने उनको परमिशन दी है कि हमारा इस चीज़ का सोल्यूशन करें। हम नहीं चाहते कि हम किसी भी तरीके से समाज के अंदर रोष प्रकट करें या हम सड़कों पे उतर करके विरोध करें। हमारी एक मांग है कि हनुमान जी, भगवान वाल्मीकि, भगवान परशुराम जी, इन तीनों भगवान के जो भी वस्त्र धारण करे वो कोई महिला ना करे, उनके जो रोल प्ले करे वो छोटी बच्ची करे, जिसकी आयु 8 से 10 साल है। देखिए, वो पूजनीय हमारे लिए। हम नवरात्रों के व्रत रखते हैं, उसके समापन में भी हम लोग उन बच्चों की पूजा करते हैं जो हमारे लिए पूजनीय होती है। तो इसी प्रकार से जो बच्चियां पूजनीय है 8 से 10 साल की, अगर आप हनुमान जी की और हनुमान जी और परशुराम जी और गुरु वाल्मीकि महाराज का अगर रोल प्ले करना चाहते हो तो वो बच्ची करें, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। तो प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि इन धार्मिक आस्थाओं को भी ध्यान में रखे। देखिए, प्रशासन का काम है कि समाज में कोई विद्रोह पैदा ना हो, कोई रोष प्रकट ना हो। यदि आप परमिशन दे देते हैं और उस परमिशन की वजह से समाज के अंदर एक उग्र आंदोलन शुरू हो जाता है, लोग सड़कों पर उतर जाते हैं और सारे संगठन मिल करके उसको रोकने के लिए लग जाएं, तो इससे प्रशासन और समाज और संगठन का ताना बाना खराब हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। हमने सदैव प्रशासन से मिलकर काम करा, समाज के हित में, धर्म हित में, देश हित में। तो मेरा ये निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से कि इसका सॉल्यूशन करें और कोई बच्ची ही उन पात्रों का रोल अदा करे बजाय कि कोई महिला। और एक छोटी सी बात हो, जो भी रामलीला के अंदर जो पुरुष भी रामलीला करते हैं भाई, उनसे भी निवेदन है, आप भी थोड़ा गरिमा में आ जाओ। अगर हम बहनों को हाथ जोड़ करके इस चीज के लिए रोक रहे, तो तुम ये नहीं है कि तुम ठेकेदार बन के कुछ भी गलत करोगे। धर्म साझा है, सभी का है। आप भी, अगर कोई भी भगवान के वस्त्र पहनता है तो हम देखते हैं कि मंच से एक्टिंग करने के बाद वो पीछे जाकर के कोई सिगरेट पीता है, कोई नशा करता है, तो ये चीजें नहीं चलेंगी। ये देखो, ये चीजें कहीं ना कहीं उग्र पैदा करती हैं समाज में, और फिर आप लोग जो है ना, फिर कानून और प्रशासन की तरफ भागोगे कि भाई हमें तो इन्होंने धमकी दे दी। ऐसा मत करो। ये ना हो कि सारे संगठन रोड पे उतर करके पहले आप ही लोगों को रामायण करनी सिखाएं। अच्छी बात है, आप धर्म का प्रचार करते हो और हम उस प्रचार का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, लेकिन मान्यवर आप इस चीज को ध्यान में रखें कि आपकी रामायण के हिसाब से किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचे, धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। अपने पात्रों को मर्यादित रूप से रोल अदा करने के लिए आप प्रतिबंध हो कि वो मर्यादित रूप से गरिमा में रह करके प्रचार करे। रामायण के मंच को रासलीला, फिल्मी गाने, मनोरंजन और व्यापार का केंद्र और मंच ना बनाया जाए। यही मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है। जय श्री राम, जय हिंद।